नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। यमुना में बह गया 9 साल का बच्चा, सोन खड्ड में डूबा जम्मू कश्मीर का युवक। टोंस में डूबे भाजपा नेता का तीसरे दिन भी सुराग नहीं, एनडीआरएफ की मदद लेगा प्रशासन। इंदौरा के काठगढ़ में चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार। 10 दिन में मांगे न मानी तो आंदोलन, बस ऑपरेटरों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की तो खैर नहीं, जाम से निपटने को करसोग पुलिस सख्त। रामपुर बुशहर के लिए बड़ी राहत, खनेरी अस्पताल में कोविड-19 के टेस्ट शुरू। और अब समाचार विस्तार से। जिला सिरमौर और मंडी के लिए मंगल अमंगल बनकर आया, क्योंकि नदी में डूबने से 9 साल के बच्चे सहित एक प्रवासी की मौत हो गई। पहले मामले के अनुसार पांवटा साहिब के बहराल में यमुना नदी में नहाते हुए 9 साल का बच्चा बह गया। जानकारी के मुताबिक शमशाद निवासी मस्त्री खोल सतीवाला यमुना के किनारे और बच्चों के साथ भैंसे चराने गया था। तभी उसकी भैंसें यमुना में चली गईं, जिसके बाद वह भी यमुना नदी में नहाने उतर गया। उसके साथ नहा रहे बच्चों ने पुलिस को बताया कि शमशाद नहाते समय भैंस पर चढ़ गया व उसकी पीठ से यमुना में छलांग लगा दी, जिसके बाद वह यमुना नदी में बह गया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत पास ही में चल रहे एक क्रशर के कर्मचारियों को इस बारे में सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। खबर लिखे जाने तक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि बच्चे की तलाश की जा रही है। उधर जिला मंडी के उपमंडल धर्मपुर की ग्राम पंचायत लौगनी के शिवद्वाला में सोन खड्ड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर का कल्याण सिंह मंगलवार को खड्ड में नहाने गया था। इस दौरान वह गहरे पानी में समा गया। गौर हो कि इन दिनों कांडापत्तन में पाइपलाइन का काम चला हुआ है। कल्याण सिंह यहाँ बेलदार था। बताया जा रहा है कि मंगलवार को उसका एक साथी खड्ड में नहाने गया तो वह भी नहाने के लिए साथ चला गया और नहाते नहाते गहरे पानी में फंस गया। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह पानी से बाहर नहीं निकल सका। उसको डूबता देख उसके साथी ने शोर मचाया तो मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला और धर्मपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि डीएसपी सरकाघाट चंद्रपाल सिंह ने की है। शिलाई उपमंडल की टोंस नदी में डूबे भाजपा नेता का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला है। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर सिंह ने बताया कि तीसरे दिन भी पुलिस व प्रशासन युवक की तलाश में जुटा हुआ है। उन्होंने बताया कि अब एनडीआरएफ की मदद लेने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि शिलाई भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रविवार को नहाते समय टोंस में बह गए थे। थाना इंदौरा के अंतर्गत पुलिस ने एक युवक से 21.51 ग्राम हेरोइन पकड़ी है। डीएसपी नूर पर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि काठगढ़ के पास मोटरसाइकिल सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। इस दौरान युवक ने अपनी जेब से एक पाउच नीचे फेंक दिया। जब पुलिस ने पाउच को चेक किया तो उसमें 21.51 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। युवक की पहचान जीवन निवासी काठगढ़ के तौर पर की गई है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि वह ये चिट्टा पंजाब से लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हेरोइन बेचने वाले की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के तमाम बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 10 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो वह संघर्ष का रास्ता अपनाने पर बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। मंगलवार को बिलासपुर जिले के तमाम ऑपरेटरों ने कोविड-19 के कारण पैदा हुई समस्याओं के चलते उपायुक्त को ज्ञापन प्रेषित किया। इस अवसर पर निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रमुख नेता अनिल मिंटू, कामगार नेता प्रवेश चंदेल, अमरजीत सहित अन्य ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार के आदेशों के अनुसार बसें रोक दी थीं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब उनके पास अपने चालक परिचालकों को वेतन देने के लिए भी पैसे तक नहीं हैं। इन सभी ने बैंकों से कर्ज लेकर स्वरोजगार के लिए बसें डाली हैं, लेकिन अब बैंक की किस्तें देना भी मुश्किल हो गया है।
सरकार ने सभी निजी बस ऑपरेटरों को सामाजिक दूरी के तहत बसों में सवारियां बैठाने की अनुमति दी है, जो बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ने सभी वर्गों को राहत दी है, लेकिन ऑपरेटरों को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने सरकार से तेल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने, तमाम टैक्स, पासिंग चार्जेस अगले वर्ष तक किए जाएं, लॉकडाउन की अवधि का बीमा कवर बढ़ाया जाए व इसका सारा भुगतान सरकार कंपनी को करे। इसी तरह बैंक की किश्तें और ब्याज अगले वर्ष तक माफ़ किए जाएं। इससे पहले उन्होंने सरकार को गाड़ियां और चाबियां सौंपने की चेतावनी भी दी। करसोग में लगने वाला रोजाना का जाम आम हो गया है। करसोग बाजार में आए दिन लोग जाम की भारी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कई बार मरीजों को ले जा रहे वाहनों को भी इस जाम में फंसे हुए देखा गया है। बाजार की सड़क पहले ही तंग है और ऊपर से कुछ लोगों द्वारा सड़कों के साइड में बनी नालियों की रेलिंग पर बाइक या स्कूटर खड़े किए जाते हैं। इसके अलावा कैंची मोड़ में खड़ी गाड़ियां भी मुश्किल को और बढ़ा देती हैं। करसोग थाना प्रभारी रंजन शर्मा ने कहा कि करसोग बाजार में जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन लोगों द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। अब पुलिस सख्त रुख अपनाएगी और सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर बुशहर के लोगों को अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी रामपुर में लगाई गई टेस्ट मशीन ने काम करना शुरू कर दिया है। और हो कि पहले कोविड-19 की रिपोर्ट आईजीएमसी से जारी होती थी। बीएमओ रामपुर डॉक्टर आर.के. नेगी ने कहा कि मशीन को अस्पताल में स्थापित कर दिया गया है और यहाँ टेस्ट सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इसकी रिपोर्ट IMCR में काउंट नहीं हो पा रही है। यानी अगर किसी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है तो उसे IGMC शिमला भेजा जाएगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वह मान्य होगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।